Hello students, welcome to my class, and today I start our English language class. So you can see today's discussion paper is chapter 4 exercise question answer, page number 34 and 35, and you please write on your diary that today's lesson, English language lesson, is chapter 4 exercise question answer, page number 34-35. Okay, please write on your diary. Okay, chapter 4 exercise question answer, page number 34-35. Okay, let's do. अच्छा 1-2 क्वेश्चंस हो गया था, तो नंबर 3 से करेंगे आज स्टार्ट. सो नंबर 3 क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ लेसन्स डिड द चिल्ड्रन एट द स्कूल हैव. सो स्कूल में किस तरह का लेसन्स करवाया जाता था. एट द स्कूल द चिल्ड्रन हैड लर्न हाउ टू डू थिंग्स एंड ऑल्सो ह्यूमैनिटी एंड सिटीजनशिप. तो उनको सिखाया जाता है कि कैसे चीज़ को करेंगे, सीखेंगे हर कुछ चीज़ को, एंड ऑल्सो ह्यूमैनिटी सिखाया जाता था वहाँ पे, एंड सिटीजनशिप ऑल्सो. ओके, यू कैन राइट, वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हो, और टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो. पॉज द वीडियो एंड टेक अ स्क्रीनशॉट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द राइटर सी व्हेन ही लुक डाउन फ्रॉम द विंडो. तो जब राइटर ने क्या देखा जब उन्होंने विंडो से झाँका, तो द राइटर सॉ अ ब्यूटीफुल ग्राउंड, अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन एंड अ पुअर लिटिल गर्ल हु ट्रबल विथ हर आइज़. ओके, उन्होंने देखा था एक ब्यूटीफुल ग्राउंड है वहाँ पे, बहुत सारे बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, पर एक बहुत ही बेचारी लड़की थी वहाँ पे जो आँखों से मतलब देख नहीं सकती थी. ट्रबल विथ हर आइज़ मतलब देख नहीं सकती थी, नहीं मतलब आँखों पे उसका बैंडेज करा हुआ था, आँखों में पट्टी बंधी थी. Next question is why did the children in Miss Beam's school have a lame day, a deaf day, a maimed day, a dumb day and a blind day. क्यों सिखाया जाता था ऐसा बच्चे को कि एक दिन उनका लेम डे होगा, एक दिन डीफ डे होगा. सो बिकॉज मिस बीम वांटेड द स्टूडेंट ऑफ स्कूल टू इंस्टिल थॉट एज थॉटफुलनेस, ह्यूमैनिटी एंड सिटीजनशिप. तो मतलब मिस बीम चाहती थी कि उनके स्कूल के स्टूडेंट मतलब अपने थॉट्स को, अपने सोच को बदले और भी मजबूत करे कि ये सोचने पर कि दूसरों का क्या मतलब, जो देख नहीं सकते, जो चल नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, उनकी जो भी भावनाएं होती है वो उनको सिखाती थी. ऑल्सो ह्यूमैनिटी एंड सिटीजनशिप ऑल्सो, क्योंकि वो ये चाहती थी कि ह्यूमैनिटी भी उनके अंदर हो और सिटीजनशिप मतलब एक नागरिक के तौर पर उनको क्या क्या करना चाहिए ये भी वो सीखें. इसीलिए ऐसा होता था. ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द गर्ल विद द राइटर नो दैट द गर्ल वॉकिंग विद मिस बीम वॉज मिली. उस गर्ल को कैसे पता चला कि जो मिस बीम के साथ जा रही है वो मिली थी. जस्ट हियरिंग डिस्क्राइब अबाउट द गर्ल फ्रॉम द राइटर. क्योंकि उनका डिस्क्राइब सुन के कि लड़की कैसी है, मतलब कैसी दिखती है, क्या कर रही है, तो ऐसा डिस्क्राइब सुनकर ही वो लड़की ने बोल दिया था कि वो मिली है. ओके, जस्ट हियरिंग डिस्क्राइब अबाउट द गर्ल फ्रॉम द राइटर. Number 7 question is what did the writer realize while he was walking with the girl on her blind day. राइटर ने क्या रियलाइज़ किया जब वो मतलब उस ब्लाइंड डे जो लड़की का था उसके साथ जाते समय उनको क्या रियलाइज़ हुआ. द राइटर रियलाइज दैट ही बिकेम 10 times मोर थाटफुल. मतलब वो बहुत ही थाटफुल हो चुके थे. मतलब थाटफुल मतलब अपने चिंता को, अपने सोच को विकसित करना. तो वो बहुत ही अपने सोच को और भी 10 times विकास कर चुके थे उस ब्लाइंड डे गर्ल के साथ जब वो जा रहे थे. ओके, अच्छा. Number 8 and 9 question why for some children was not speaking more difficult than not seeing. क्योंकि मतलब कुछ बच्चों के लिए बात नहीं करना इज़ मोर डिफ़िकल्ट दैन द नॉट सीइंग. ना देख पाना. क्यों ऐसा था? अच्छा. नेक्स्ट इज़ दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट. Why does the girl makes this statement about the helpers for the blind days? क्यों उस गर्ल ने ये स्टेटमेंट दिया था? तो ये दोनों आप लोग सोच के लिखोगे कि इसका आंसर क्या होगा. दैट इज़ योर होमवर्क. ओके, दैट 8 and 9 is your homework. ओके. अच्छा, नेक्स्ट इज़ fill in the blanks with the most appropriate filling words from the brackets. So mother was dash to see Payal hobbling badly on an injured foot. क्या होगा? confused, horrified और annoyed. annoyed मतलब गुस्सा होना और फिर चिड़चिड़ हो जाना. confused मतलब क्या करेगी क्या नहीं करेगी. horrified और डर जाना. शायद horrified to see जब उसने देखा कि उसके इंज्योर्ड फूट बैडली हुई तो हॉरिफाइड मतलब बहुत ही उनको वो डर गई थी. अच्छा, उसके बाद द लाउड क्रैश इन द मिडल ऑफ द नाइट डैश एवरीवन. द लाउड क्रैश
क्या सबको मतलब प्लीज़ कर दिया था, खुश कर दिया था, अमेज कर दिया था, या फिर सबको डरा दिया था? तो क्या होगा अगर मिडिल नाइट पे क्रैश होगा तो सब लोग डर जाएंगे ना, सो दैट इज़ टेरिफाइड। टेरिफाइड। चलो इसके बाद आई वॉश डैश सच लो मार्क्स ऑन माई टेस्ट पेपर। ओ सॉरी, आई वॉश डैश टू सी सच लो मार्क्स ऑन माई टेस्ट पेपर। बॉदर्ड, प्लीज्ड और शॉक्ड, क्या होगा? आई वॉज शॉक्ड। ओके, Rahul was dash to see his grandparents when he returned from school. Angry, thrilled or terrified? Thrilled हो सकता है, thrilled, उसको मज़ा आया, thrilled. The noise of the drilling machine was most annoying. Soothing, pleasant, no, annoying. अच्छा नहीं लगता है ना, so that is annoying. She felt dash sad, embarrassed or angry about sleeping in the middle of the street. She felt embarrassed जब वो रास्ते पर गिर गई थी, है ना, embarrassed, embarrassed. Okay. You can now mark on your book. First one is horrified, number 2 is terrified, number 3 is shocked, number 4 is thrilled, number 5 is annoying and number 6 is embarrassed. Okay, so आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। सो नेक्स्ट डे हम कुछ और डिस्कस करेंगे। सो गुड बाय and take care and keep learning.